सिर्फ 12वीं पास हो, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेडिंग फील्ड को तो मैं राज्यसभा की सीट समझता हूँ। ट्रेडर्स बनने में टाइम लगता है, इट्स अ प्रोसेस। 5-5 साल का कमाया हुआ पैसा 2 महीने में चला जाता है। जब तक आपका माइंड सेट ठीक नहीं होगा, तब तक आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा। कोई भी ट्रेडिंग कंपनी को मैंने देखा, जितने ट्रेडर्स हैं, कोई ट्रेडर्स पेनोर की कोई बात नहीं करता है। तमाम IT इंजीनियर्स, तमाम लोग नौकरियां छोड़ कर ट्रेडिंग लाइन में आए, उन्होंने बहुत सारे पैसे अपना मतलब करोड़ के पैकेज छोड़ कर ट्रेडिंग में आए और पैसे को मतलब ख़त्म कर दिया मार्केट में आकर के। मैं मयंक बिसेन, मेरा ट्विटर हैंडल है मयंक बिसेन 22। मैं बेसिकली बाई क्वालिफिकेशन फाइनेंस एंड कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने 2001 में मैंने फाइनेंस एंड कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ और आई एम फ्रॉम द वाराणसी एंड देन आई केम टू दिल्ली फॉर द जॉब। और मैं एज अ फैकल्टी मैनेजमेंट कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था। आफ्टर दैट I was not interested to work as a faculty. I was interested to work in a finance field. Then I got a job. एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, यूएस मार्केट की कंपनी थी और वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा इंटरेस्ट शुरू से फाइनेंस में था, तो मैं वहाँ पे गया। और वहाँ पे एक अंग्रेज था जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे रहा था। देन स्टार्टेड टू टीच अ टेक्निकल एनालिसिस एट दैट टाइम एंड ही वाज मेकिंग $200-300 पर डे। सो मेरा इंटरेस्ट वहाँ जगा है। मैंने कहा यार ये तो $200-300 $400 पर डे बनाता है। तो वहाँ से ट्रेनिंग मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने उस जर्नी को स्टार्ट किया। 2 साल 1.5 साल वहाँ पे काम किया। देन वो कंपनी बंद हो गई पार्टनरशिप डिस्प्यूट की वजह से। देन मैं इंडियन मार्केट में स्विच किया और मैं एनालिस्ट जॉब करने लगा और कई ब्रोकिंग हाउस में रिसर्च हेड भी रहा। और 2008 में जब मंदी आई तो मेरे को समझ में आ गया कि यार इन स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो अपना ही काम करना होगा। और मैं एक कंपनी में काम कर रहा था रिसर्च हेड। वहाँ पे एक ट्रेडर था जो कि 12वीं पास ट्रेडर ईओडी डेटा पे, मेटा स्टॉक के डेटा पे काम करता था। उस जमाने में 12वीं पास लड़का लाख रुपए पर डे की कमाई करता था और ही केम टू मी, तू अपना काम क्यों नहीं करता है? तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भाई, 18,000 रुपये सैलरी मिलती है, मैं कहाँ से काम करूंगा, मैं देता हूँ तेरे पैसे। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारे पैसे लेके काम नहीं कर सकता। बोले यू हैव क्वालिटी टू बी ए ट्रेडर, क्योंकि मेरी कॉज देखता था, मेरे थॉट्स को देखता था और शाम को मेरे साथ कभी कभी बैठ जाता था। तो मैंने 2-3 साल काम के बाद मैंने सोचा कि यार ये तो जॉब करूंगा तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ ट्रेडर और मेरे पास पैसे नहीं थे। देन आई एसोसिएट विद द ब्रोकर एज अ प्रोप्राइटरी फंड मैनेजर। वहाँ से मैं फिर एल्गो ट्रेडिंग का भी जमाना आया, फिर एल्गो ट्रेडिंग की अपनी मैं टीम बनाई और वहाँ पे फिर जर्नी स्टार्ट किया। 2 साल 2.5 साल तक मैं ब्रेक इवन पे रहा। 2011 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसमें मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। और चूँकि हम बहुत ज़्यादा लग्जरीज में विश्वास करते नहीं हैं, जितना हमारे पास रहता है हम सिर्फ उतने में जीना पसंद करते हैं। तो कोई बहुत सब चीज़ें धीरे धीरे होती गई, गाड़ी, घर, फार्म हाउस, एक गाड़ी से 2 गाड़ी, 2 गाड़ी से 3 गाड़ी, 1 फ्लैट से 2 फ्लैट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, सब धीरे धीरे होता चला गया। धीरे धीरे पैसा आता गया मार्केट में, धीरे धीरे मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करता गया, धीरे धीरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी बढ़ाते चला गया। ऐसे नहीं सेटबैक्स नहीं आया। 2013 में मेरे को फेडरल बैंक में 1.5 करोड़ रुपए लगे। फिर मैं 6 महीने के लिए ट्रेडिंग बंद किया। फिर 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग अगेन। 6 महीने बंद करने के बाद तब वहाँ 2014 में मेरे को बहुत अच्छे पैसे बने, 15 में ठीक ठाक पैसे बने, 16-17 में मेरे को 1 करोड़ रुपए लगे, 18, 19, 20 में मेरे को लगातार पैसे बने, 21 में मेरे को पैसे नहीं बने, 22 में पैसे बने, 22 में अभी हाल में मेरे को थोड़ा M2M गया, मैं 2.5 करोड़ का लॉस बुक किया। और जैसा कि मार्केट में ऊपर नीचे लगा रहता है, सभी ट्रेडर्स को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे पैसा नहीं देती है। कभी पैसा आएगा, कभी लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी माइंड सेट, अपनी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है कि कितना हम जल्दी कम बैक कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को 2015-2016 में पैसे नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। और इवन कि मेरे पैसे लगे, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे, लेकिन मैं चूँकि साइकोलॉजी की किताबें पढ़ना और बुक्स को स्टडी करना, अच्छे इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना, उस पर फोकस करता रहा। फिर 2018, 19, 20 में मेरे को लगातार 3 साल अच्छे पैसे आए। 21 में पैसे मेरे को नहीं आए, 22 में फिर ठीक ठाक पैसे आए। मैं नए ट्रेडर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पे यही बोलना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी पे ज़्यादातर ट्रेडर फोकस करते हैं, जबकि ज़्यादातर मेरा अपना मानना है कि स्ट्रेटजी तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी ट्रेडर्स की एक्यूरेसी 90% होने के बावजूद पैसा नहीं बना पाते हैं। उसके पीछे सिर्फ यही है कि अगर स्टॉप लॉसेस
आते हैं तो काफ़ी बड़े स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं। जैसे वो प्रॉफिट में अगर ट्रेड कन्वर्ट होता है तो जल्दी प्रॉफिट को काट लेते हैं। तो उस कंडीशन में रेजिलियंस का डेवलप होना किसी ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडिंग में किसी साइंस की, किसी मैथमेटिक्स की, किसी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी अ डिस्कशनरी ट्रेडर, सिर्फ 12वीं पास हो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेडिंग फील्ड को तो मैं राज्यसभा की सीट समझता हूँ कि सपोज दैट किसी को मलाल रह गया कि मैं IIT में नहीं जा पाया, मैं IIMs में नहीं जा पाया और मेरे को बड़ा बनना है, तो ट्रेडिंग इज़ ए वेरी गुड फील्ड। आप इसे राज्यसभा की सीट समझो कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो अगर आप लोकसभा के थ्रू नहीं जा पाए तो दिस इज अ राज्यसभा। अगर आप IIT नहीं बन पाए, IIMs नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो ट्रेडिंग से आप वो जर्नी अपनी पूरी कर सकते हो। बट ट्रेडर्स बनने में टाइम लगता है। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। कम से कम 7 साल, 8 साल, 10 साल देना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए। एक बार चीज़ें सेटअप हो जाएं, एक बार चीज़ें बन जाती हैं, फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है कि ट्रेडर्स जब पैसा बना लेते हैं तो पैसा बनाने के बाद पैसे को बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में कभी कभी क्या होता है कि 5-5 साल का कमाया हुआ पैसा 2 महीने में चला जाता है। तो आपके पास कम से कम इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप दोबारा रिवाइव कर सको। इसलिए ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसे से कभी भी लग्जरीज को मेंटेन नहीं करना है। मैंने बहुत ट्रेडर्स को देखा है कि जैसे उनको पैसा आता है, EMI पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेना, बड़ा बड़ा घर ले लेना, फिर सडन डाउनफॉल आता है, फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। सो इस चीज़ को बचा के रखना है। वेल्थ अगर जनरेट करना है स्टॉक मार्केट में तो पैसे को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि ट्रेडर्स सोचता है कि मैं स्ट्रेटजी समझ गया और स्ट्रेटजी समझने के बाद मैं पैसा बना लूँगा। कभी नहीं बनेगा पैसा आपका। जब तक आपका माइंड से ठीक नहीं होगा तब तक आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा। ग्रीडनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप टर्मिनल बैठे हो, अगर आपको 2 लाख रुपए एक दिन में आ रहे हैं, मान लो दिस इज अ नंबर, ये काउंट मत करो कि गांधी जी है, नोट है, यू जस्ट काउंट इट्स नंबर। जिस दिन आप नंबर काउंट करने लगोगे, आइदर ड्रॉ डाउन और अप साइड, आपको कभी भी एंजाइटी क्रिएट नहीं होगा माइंड में। ये मान के चलो कि पैसा है ही नहीं है, दिस इज अ नंबर। तो ये एंजाइटी कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका ये है। अगर पैसा आपको बनेगा तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग से पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग में अगर आप काम करेंगे तो आपको ट्रेड कम मिलेगा तो आपको एंजाइटी क्रिएट होगी, आपको लगेगा आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। बट ये ट्रेडिंग का यही सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रेडिंग पेशेंस बहुत मांगता है। ट्रेडिंग को आपको एज ए बिजनेस लेके चलना है। कोई भी ट्रेडिंग कंपनी को मैंने देखा, जितने ट्रेडर्स हैं, कोई ट्रेडर्स पेनोर की कोई बात नहीं करता है कि ट्रेडर्स पेनोर कैसे बनाया जाए बाजार में, कैसे ट्रेडर्स को एज ए बिजनेसमैन ट्रीट किया जाए, कैसे ट्रेडर एज ए बिजनेसमैन बने, इसकी बातें कोई नहीं करता। और यहाँ के ट्रेडर्स भी, चूंकि अभी हमारे यहाँ 2 से 2.5 करोड़ अकाउंट थे, अभी कोरोना काल में अकाउंट्स बढ़ के 10 से 12 करोड़ हो गए, तो देयर आर सो मेनी न्यूबीज इन द मार्केट। उनको ये समझने में भी टाइम लगेगा। सो मेरा पर्सनली स्टॉक डैडी के प्लेटफॉर्म पे सजेशन ये है कि आप बुक्स पढ़िए और मार्केट विजार्ड की सारी सीरीज को पढ़िए। वहाँ पे सारी सीरीज को अगर आप पढ़ेंगे तो कम 150 से 200 टॉप क्लास ट्रेडर्स का इंटरव्यू है, उनकी जर्नी कैसी रही है, वो कितने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो आप अपने आप को कोरिलेट कर पाओगे कि कैसे इस जर्नी को हम कंटिन्यूस बेसिस कर सकते हैं। अगर कोई सेटबैक्स लगता है तो अकेले आप नहीं हो, जो बड़े बड़े मिलियंस में पैसे कमाए उनको भी सेटबैक्स लगता है। मेरे को 20 साल हो गए, मैं कभी भी कंटिन्यूस बेसिस पे पैसा नहीं कमाया। किसी साल बहुत अच्छा पैसा आया तो उस पैसे को मैं प्रिजर्व करके रख लेता हूँ, फिर रिस्क कैपिटल को उतना ही लगाता हूँ बाजार में जितना जरूरी, क्योंकि मुझे पता है कि अगले साल पैसा आएगा कि नहीं आएगा। सो दिस इज ए इम्पोर्टेंट फिनोमेना फॉर ट्रेडर्स। अपने पैसे को प्रिजर्व करिए। पैसा जब भी बाजार से कमाइए तो पैसे को सही ढंग से लगाइए। एक्सपोजर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर लेके करते हैं, अगर आपको पोजीशन साइजिंग को बढ़ानी भी है तो स्टेप बाय स्टेप पोजीशन साइजिंग को बढ़ाइए। सडन पोजीशन साइजिंग को बढ़ाएंगे, सपोज दैट आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ से आप 5 लाख रुपए महीने से आप कमा रहे हैं, तो अभी आप सडन आपके पास पैसा आ गया, आप 2 करोड़ का पोर्टफोलियो कर लिए, तो आपका 2 करोड़ से M2 ऊपर नीचे करेगा, ड्रॉ डाउन 2 करोड़ से आएगा। आपने कमाया 1 करोड़ रुपए से, लेकिन जाएगा आपका पैसा 2 करोड़ से। तो M2 पहले 1 करोड़ से 5 लाख रुपए 5% जाता था, अब 2 करोड़ से 10 लाख रुपए जाएगा। सो यूजुअली परसेंटेज 5% ही जा रहा है, बट आपका पैसा 10 लाख रुपए जा रहा है। तो जो भी आपको पोजीशन साइज बढ़ानी है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है। इस ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, जो कि प्रोसेस को समझने में टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा ट्रेडर्स को।
और जो कि ट्रेडर सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लूँ। तमाम IT इंजीनियर्स, तमाम लोग नौकरियां छोड़ करके ट्रेडिंग लाइन में आए, उन्होंने बहुत सारे पैसे अपना मतलब करोड़ करोड़ के पैकेज छोड़ करके ट्रेडिंग में आए और पैसे को मतलब ख़त्म कर दिया मार्केट में आकर के। दे आर अगेन ट्राइंग टू गेट द जॉब। तो ये सब चीज़ें अभी जो जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस है, ये जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इसमें टाइम लगेगा पैसा बनाने में और वेल्थ क्रिएट करने में टाइम लगेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग इज ए कैपिटल क्रिएशन बिजनेस, इट्स नॉट वेल्थ क्रिएशन बिजनेस। आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं खुद 20 साल से ट्रेडर हूँ और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं नौकरी करता था और धीरे धीरे अपनी टीम बनाई, सब कुछ किया, सब अपने दम पे किया, कोई घर से सपोर्ट नहीं लिया। मैं आई एम डेट फ्री। मेरा अपना गाड़ी 2-3 गाड़ियाँ हैं, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, घर है, मकान है, फार्म हाउस है, सब EMI फ्री। मेरे पास कोई EMI नहीं है। नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री। सो आपको धीरे धीरे चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले अपने जो डेट है उसे खत्म करना है, अपने आप को पहले फाइनेंशियली फ्री बनाइए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट आउट एक बार सबको होना है। अगर आओ विराट कोहली भी आउट होता है, रोहित शर्मा भी आउट होता है। अगर आउट ना हो तो सारे मैच में सेंचुरी लगाता रहे। इसलिए इस चीज़ को समझिए। सेटबैक्स तो अगर आप ट्रेडर हो तो सेटबैक्स आएगा ही आएगा। उस सेटबैक्स को कैसे बाउंस बैक में लेके आना है ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। सो योर माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट। अपने माइंडसेट को इंपॉर्टेंट रखिए, अपने डेट को कम करिए, EMIs को कम करिए, स्टॉक मार्केट से लग्जरीज को कम करिए, स्टॉक मार्केट के पैसे से लग्जरीज को मेंटेन मत करिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और जितना जल्दी आप डेट फ्री रहेंगे, EMI फ्री रहेंगे, उतनी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। तो पैसा स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे बनता है। धीरे धीरे पैसा बनाने की कोशिश करिए, एक साथ जंप करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नए ट्रेडर्स को यही बताना चाहूँगा कि आप जितना से जितना अपने ऊपर खर्च करिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे अच्छे कोर्सेज ज्वाइन करिए, अच्छे अच्छे बुक्स को स्टडी करिए, जितना हो सके अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आज की डेट में भी आफ्टर हैविंग 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, मैं रेगुलर बेसिस पे बुक्स खरीदता हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं बाहर से कोर्सेज मंगाता हूँ। और वो कोर्सेज मेरे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो कोर्सेज मेरे पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं, कोर्सेज मेरे माइंडसेट से रिलेटेड होते हैं, कोर्सेज मेरे साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। सो इन सब चीज़ों को फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है रदर देन की स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी वर्क्स ओनली 10%, 90% वर्क्स माइंडसेट। सो माइंडसेट पे जितना आप मेहनत करेंगे पैसा आपका उतना ही बनेगा, उतना ज़्यादा बनता चला जाएगा। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं इसी के साथ अपने वीडियोस को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you also have an inspirational story and want to share it on our platform, then write to us at theaittalks@gmail.com, or you can fill the form given in the description below.